हेलो डियर स्टूडेंट मैं सिद्धार्थ प्रभाकर। ठीक है डियर स्टूडेंट, हम लोग जो है कि आज प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का यानी कि जो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का क्वेश्चन है स्टूडेंट एमसीक्यू, इसको हम लोग जो होता है स्टूडेंट डिस्कस करेंगे प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के क्वेश्चंस को। ठीक है, जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल होगा, आपको अच्छी तरीके से पता ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा पेरीस्पर्म इज, यानी कि जो पेरीस्पर्म होता है स्टूडेंट ये है क्या। ठीक है, तो जो पेरीस्पर्म होता है स्टूडेंट ये आपका रेमिनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज ए केस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, यानी कि इसमें से आपको चार ऑप्शन दिया, इसमें से आपको बताना है कि पार्थिनोजेनेसिस में होता क्या एक्चुअल में। तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट द फर्टिलाइजेशन दैट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। विदाउट सीडलेस होते हैं, इसमें क्या होगा स्टूडेंट, सीडलेस फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, जैसे मार्केट में ग्रेप्स आप देखते होंगे, अंगूर एक आता है जो सीड वाला भी आता है और एक आता है आपका विदाउट सीड वाला होगा। ठीक है, तो वो आपका पार्थिनोजेनेसिस से प्रिपेयर किया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, कह रहा कि इफ एन एंडोस्पर्म सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म हैज 24 क्रोमोसोम्स। ठीक है, यानी कि एंडोस्पर्म जो सेल होगा स्टूडेंट 3n होता है। ठीक है, सेल ऑफ एंजियोस्पर्म हैज 24 क्रोमोसोम। ठीक है, द रूट ऑफ द सेल मेगास्पोर मदर सेल शुड हैव कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड आप देख रहे होंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 16 हो जाएगा, यानी कि 16 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपसे पूछा हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर नीडेड फॉर फार्मिंग द 100 ग्रेन ऑफ व्हीट, यानी कि व्हीट के 100 ग्रेन को फॉर्मेशन करने के लिए कितने मियोटिक डिविजन्स होंगे भैया, तो जितना है उतना ही होगा, यानी कि आपको 100 पे 100 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं स्टूडेंट। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर ही बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए पूछा है कि एलुरॉन लेयर्स होता है इज प्रेजेंट इन, यानी कि जो एलुरॉन लेयर्स होता है स्टूडेंट ये किसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जो एलुरॉन लेयर्स होता है स्टूडेंट देखिए द पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा द पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द एंडोस्पर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि विच इज द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस विद द रेफरेंस टू द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। आपको बताना है कि जो एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल होती है स्टूडेंट, इसमें जो होता है कि लॉजिकल रेफरेंस क्या है। ठीक है स्टूडेंट, सीक्वेंस आपसे पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये हो जाएगा कि सबसे पहले पॉलिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट यानी सीड बनेंगे, फिर आपका जर्मिनेशन होगा, यानी कि ये इसका राइट आंसर सीक्वेंस में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है कि स्पोरोपोलिन इज सिक्रीटेड बाय, यानी कि जो स्पोरोपोलिन होता है स्टूडेंट जो कि पॉलिन ग्रेन में मिलेगा, ये सिक्रीट किया जाता है, किसके द्वारा सिक्रीट होगा, तो ये सिक्रीट होता है साइटोप्लाज्म ऑफ द पॉलिन मदर सेल्स। ठीक है, 7 का सी साइटोप्लाज्म ऑफ द टेप्टम हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं स्टूडेंट हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिए, आपसे पूछा है कि विच वन ऑफ दिस टिश्यू इज नॉट प्रोड्यूस फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक मास ऑफ द डाइकोटिलेडोनस सीड्स। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे हैं 8 का डी हो जाएगा, सीधे क्या हो जाएगा, कार्टिलेडोनस के बेस पे आप बात करते हैं, डाइकाट है मोनोकाट है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, कह रहा है कि इफ द फॉलोइंग, ठीक है, प्लांट्स हैज 12 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम इन ईच ऑफ इट मेरिस्टेमेटिक सेल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ठीक है, वुड हैव द 6 क्रोमोसोम्स। तो आपको इसमें से बताना है स्टूडेंट कि जो आप क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोर एंड फंक्शनल मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, 9 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, कह डेवलपमेंट्स ऑफ द हेलोबियल एंडोस्पर्म इज, यानी कि इस तरह का एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट आपको किसमें देखने को मिलेगा स्टूडेंट, किस स्टेज में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि इंटरमीडिएट बिटवीन द न्यूक्लियर एंड द सेलुलर एंडोस्पर्म के बीच में आपको देखने को यह मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्टूडेंट स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। पूछा है कि एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म इज द होमोलॉगस टू। ठीक है, यानी कि जो एम्ब्रियो सैक होता है एंजियोस्पर्म का किसके होमोलॉगस होता है, आपसे ये पूछ रहा है, तो ये किसके होगा, फीमेल गैमेटोफाइट से। क्या होगा आपका, एम्ब्रियो सैक है तो फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक, मतलब होमोलॉगस की बात कर रहा है उसके जैसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, कह रहा है कि एंथेसिस इज क्या है भैया, एंथेसिस क्या है स्टूडेंट, एंथेसिस क्या होता है,
ओपनिंग ऑफ द फ्लोरल बर्ड्स दैट इज कॉल्ड द एंथेसिस, यानी 12 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी हो जाएगा। एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब्स थ्रू द माइक्रोपाइल्स इज कॉल्ड, यानी कि जो पॉलन ट्यूब्स की एंट्री होती है माइक्रोपाइल्स के, एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब्स थ्रू द माइक्रोपाइल्स, यानी माइक्रोपाइल्स के थ्रू क्या होता है स्टूडेंट, जो पॉलन ट्यूब्स होते हैं इसकी एंट्री होती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि जो 13 आप देख रहे होंगे इसका डी हो जाता है, यानी कि प्रोगैमी कहते हैं इसको, क्या कहेंगे, प्रोगैमी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि द आउटर मोस्ट एंड द इनर मोस्ट वॉल लेयर्स ऑफ एन माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर आर रिस्पेक्टिवली, क्या होगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 का डी हो जाएगा, यानी कि एपिडर्मिस एंड द टेप्टम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस एंड टेप्टम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर जो होता है स्टूडेंट 15 पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपसे पूछा है कि इन ए फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक, अगर फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक होगा, ठीक है, द हैप्लॉइड्स, डिप्लॉइड्स एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स आर, ठीक है, यानी कि जो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होता है स्टूडेंट, ये आपको देखने को मिलेगा किस कंडीशन में मिलेगा, या सिनर्जिड्स होगा, जाइगोट्स एंड द प्राइमरी एंडोस्पर्म ऑफ द न्यूक्लियस, इस स्टेज में स्टूडेंट जो होता है कि ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, करा मिल्की वाटर इन ग्रीन कोकोनट्स, यानी कि जो ग्रीन कोकोनट्स होते हैं जिसको आप जो होता है नारियल कह रहे हैं स्टूडेंट, नारियल का पानी आप पीते हैं, तो उसमें जो होता है मिल्की जो वाटर होता है वो क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का ये है, यानी कि फ्रीली न्यूक्लियस होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म होगा वो। नेक्स्ट आते हैं 17 पर कह रहा है कि प्लांट्स विद द बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स इज, क्या कहलाएगा, अगर मेल एंड फीमेल दोनों जो होता है कि फ्लावर में पाए जाएंगे तो वो बाइसेक्सुअल होगा कि क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर जो होता है कि प्लांट विथ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स है स्टूडेंट, तो आपका 17 का क्या हो जाएगा, यानी कि मोनोसियस भी आप कह सकते हैं, या फिर जो होता है इसको बाइसेक्सुअल भी कर सकते हैं, दोनों में से, यानी कि आपका मोनोसियस भी आप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो होता है कि आपका डी होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, पूछ रहा है फेलिफॉर्म ऑपरेटर्स अकर्स इन, यानी कि इसमें पाया जाता है स्टूडेंट आपका, तो ये जो सिनर्जिड्स होते हैं, सिनर्जिड्स के साइड में ये आपको मिलेगा, यानी कि 18 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं स्टूडेंट हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस कर लेते हैं, क्या है 19 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है कि ये डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स है, बीएस फ्लावर्स रखेगा बट नेवर प्रोड्यूस द फ्रूट्स एंड सीड्स, द मोस्ट प्रोबेबल द केस ऑफ द अबव सिचुएशंस इज, ठीक है, क्यों ऐसा होगा भाई, किस कंडीशन में होगा, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 19 आप देख रहे हैं, 19 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं, देखिए यही इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट, ठीक है, यानी कि प्लांट इज द डिस डायोसियस होगा एंड बियर द ओनली स्टेमिनेट फ्लावर्स रखेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 256 माइक्रोस्पोर आपके पास है, विल फ्रॉम बाय द मियोसिस ऑफ, तो कितने मियोसिस के द्वारा ये बने होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 20 जो आप देख रहे होंगे इसका सी हो जाएगा, यानी कि 64 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के द्वारा ये बने हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, कह रहा है कि इफ ए नॉर्मल प्लांट सडनली जो होता है स्टार्टेड द रिप्रोड्यूसिंग पार्थेनोजेनेटिकली, द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स ऑफ द सेकेंड जनरेशंस, ठीक है, कंपेयर टू द प्रिवेंट विल बी, क्या होगा स्टूडेंट, 21 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि सेम रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, कह रहा है कि इन ए फ्लावर्स इफ द मेगास्पोर मदर सेल्स फ्रॉम द मेगास्पोर विदाउट द अंडरगोइंग द मियोसिस एंड इफ वन ऑफ द मेगास्पोर डेवलप इनटू द एम्ब्रियो सैक इज न्यूक्लियाई विल बी, ठीक है, क्या होगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22 का बी हो जाएगा, यानी कि डिप्लॉइड नेचर के होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, कह रहा है कि इन एन एम्ब्रियो सैक द सेल्स ऑफ द डिजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यानी कि एम्ब्रियो सैक का जब फॉर्मेशन होता है कुछ सेल्स होता है कि आपके डिजनरेट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का बी हो जाएगा, सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल डिजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 24 पे चलते हैं हम लोग स्टूडेंट, 24 पे क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, करा कि इन एन एम्ब्रियो ऑफ द टेपिकल्स द डाइकॉट्स एंड द ग्रासेस ट्रू द होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स आर, ठीक है, यानी कि ट्रू द होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगा, सेम जो होता है 24 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कार्टिलेजिनस एंड स्क्यूटेलम के बेस पे अगर आप देखेंगे तो, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि विद प्लानिंग फॉर एन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, इन्वॉल्विंग द डायोसियस प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड नॉट बी रिलेवेंट, ठीक है,
यानी कि जो 25 आप देख रहे हैं 25 का सी हो जाएगा। इमेस्कुलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करेंगे, उसको काट करके रिमूव कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इमेस्कुलेशन में किसको, यानी कि जो एंथर होता है और जो आपका स्टिग्मा होता है, ठीक है। तो एंथर को हम काट के करेंगे, ठीक है, ताकि वहां पर पॉलिनेशन ना हो सके। उस पर देखिए कह रहा है कि चूज द करेक्ट द स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग। आपको इसमें से बताना है कौन सा जो होता है कि स्टेटमेंट करेक्ट होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 26 का ए हो जाएगा, यानी क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स ऑलवेज द ऑटोगैमी क्या काम करेगा, क्योंकि क्लिस्टोगैमस जो होते हैं वो आपका क्लोज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा ऑटोगैमी अकर्स इन द कैस्मोगैमस फ्लावर इफ, ठीक है, अगर ऐसा कंडीशंस आता है कैस्मोगैमस में आता है स्टूडेंट तो क्या होगा, ठीक है। यानी कि 27 जो आप देख रहे हैं इसका सी आंसर है, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन पर, 20 सी, ठीक है। 27 का सी हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा बोथ पॉलिन्स एंड ओविल्स आर मैच्योर साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ दोनों क्या होंगे, मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है। तब ऐसी पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। 28 पे आते हैं, कह रहा है पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ द प्लांट प्रोड्यूस द लाइट नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन्स एंड आपका लास्ट नंबर ऑफ इट्स द स्टिग्मा और लॉन्ग एंड द फेदरी होगा। दिस मॉडिफिकेशन फैसिलिटेटेड पॉलिनेशन बाय किसके द्वारा होगा, विंड के द्वारा पॉलिनेशन होना चाहिए स्टूडेंट, यानी 28 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 29 कह रहा है कि फ्रॉम अमंग द सिचुएशंस गिवन बिलो चूज द वन ऑफ द प्रिवेंट द बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी प्रिवेंट करेगा स्टेट। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 देख रहे हैं 29 का क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, यानी डायोसियस प्लांट अगर रहेगा बियरिंग ओनली मेल और फीमेल फ्लावर्स प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका 30 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आज। तो लास्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 30, देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। 30 आपसे पूछ रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द इनरमोस्ट पार्ट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट्स इन एंड ओव्यूल्स इज, ठीक है स्टूडेंट। यानी जो क्वेश्चन नंबर 30 आप देख रहे हैं 30 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एग होगा, एम्ब्रियो सैक होगा, न्यूक्लियस होंगे एंड इंटीग्यूमेंट्स का फॉर्मेशन होगा। तो स्टूडेंट जो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी है, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से जो होता है स्टूडेंट मैं टोटल आपको 30 क्वेश्चन डिस्कस किया हूं स्टूडेंट, 30 क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया हूं, ठीक है। टोटल 30 क्वेश्चंस होता है स्टूडेंट एमसीक्यू हम लोग डिस्कस किए हैं, और भी मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आऊंगा स्टूडेंट। अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट। अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसे शेयर कर दीजिए, ताकि एग्जाम नजदीक आ गया है तो उनका भी कुछ कल्याण होना चाहिए स्टूडेंट। इट्स ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।